Dear Mons Institute, meet initial and ISSB experts. जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इनिशियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो मेरा इनिशियल इंटरव्यू था हैदराबाद सेंटर लॉन्ग कोर्स के लिए, जिसमें इंग्लिश का जो मेरे पास ऐसे आया था वो आया था रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन योर फैमिली। तो आपको पता होता है कि ऐसे के 3 से 4 मिनट होते हैं, तो आपने 8 लाइनों का ऐसे लिखना होता है। 8, 9, 10 लाइनों में उसको कंप्लीट करना होता है। जो ऐसे के लिए रिक्वायरमेंट है वो यही है कि फर्स्टली आपने उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, फिर बॉडी में लिखना है उसके बारे में, फिर कंक्लूजन में लास्ट में आपने बताना है कि रोल किस तरह है, आखिर में उसको अपने बयान करना है। और उर्दू में जो था वो था अदम बर्दाश्त बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी 3 मिनट थे, तो वो बयान करना था, लिखना था। जैसे ही हमने वो लिख लिया, उसके बाद हमारा जो है वो फॉर्म दिया गया, जो हमने फॉर्म फिल किया। फॉर्म आपने अच्छी तरीके से फिल करना है, क्योंकि ये फॉर्म जो है इसी में से आपका इंटरव्यू होना है, तो नॉट एप्लीकेबल और नील का आपको पता होना चाहिए। अब एंट्रेंस आती है, जब आप इंटर होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो एक प्रॉपर वे होता है। फर्स्टली आप अगर कहीं जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो आप तैयार होकर जाएं, अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो, प्लस में आपकी हेयर कटिंग वगैरह हुई भी हो। तो आपने जैसे इंटर होना है तो आपने परमिशन लेनी है, सर मैं कम इन, वो आपको कहेगा येस कम इन। तो आपने आराम के साथ अंदर आके आपने दरवाज़ा बंद कर लेना है। फिर सुकून के साथ आपने उधर जाके कुर्सी के साथ खड़े हो जाना है, आपने सलाम करना है, वो आपको जवाब देगा, फिर बोलेगा हैव अ सीट। तो आपने सुकून के साथ बैठ जाना है। पहला ही जो सवाल उन्होंने मुझसे किया था वो किया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया जो मेरा था। आपने यूनिक इंट्रोडक्शन करवाना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन मीन्स इट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन। सो योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। वो आपको इंट्रोडक्शन में ही आपको पता चल जाता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रीज़न फॉर ज्वाइनिंग आर्मी, आपका रीज़न क्या है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। देन आई आंसर्ड हिम अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटीज़। ये हर किसी का अपना अपना आंसर रहता है, डोंट कॉपी दैट आंसर। फिर हॉबीज़ के बारे में पूछा गया था मुझसे डिटेल में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हॉबी रनिंग है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो बेस्ट रनर है दुनिया का वो कौन सा है, सबसे बड़ा किसका रिकॉर्ड है, वो कहाँ पे पैदा हुआ है। जैसे मैंने यूसेन बोल्ट का कहा था, वो उस जगह पैदा हुआ है जैमिका में। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था फेवरेट पर्सनैलिटी। तो फेवरेट पर्सनैलिटी का रीज़न पूछा था, ये आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्यों है। तो मैंने अपने तरीके से मैंने अपने फादर को ही चूज़ किया था इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, और उसका मैंने रीज़न बताया था। फिर उन्होंने अम्मी के बारे में पूछा था, अपने वालिद साहब की जो बैड क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पूछा था। उन्होंने पूछा था कि कभी आपने अपनी सिस्टर को बीट किया है, कभी मारा है, तो मैंने वो बताया था। क्वालिटी लाइक्ड बाय योर पेरेंट्स, कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपके पेरेंट्स को आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वालिटी है, तो मैंने बताई थी। फिर उन्होंने बटरफ्लाई जो है ना उसकी लाइफ साइकिल पूछी थी। फिर उन्होंने पूछा था कि रशिया और यूक्रेन वार है ना, उसका रीज़न क्या है और वो है क्या। फिर दोनों के मुझसे कैपिटल पूछे गए थे। फिर उनके प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया था। उसके बाद आई बिलोंग फ्रॉम सिंध, तो दे आस्क्ड अबाउट द सिंध, दैट व्हाट एक्चुअली सिंध इज़। फिर उन्होंने डॉल्फिन जो है सिंध के दरिया में, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन की उन्होंने पूछा था, तो कोई ऐसी क्वालिटी है आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वालिटी है, तो मैंने बताई थी। फिर उन्होंने बटरफ्लाई जो है ना उसकी लाइफ साइकिल पूछी थी। फिर उन्होंने पूछा था कि रशिया और यूक्रेन वार है ना, उसका रीज़न क्या है और वो है क्या। फिर दोनों के मुझसे कैपिटल पूछे गए थे। फिर उनके प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया था। उसके बाद आई बिलोंग फ्रॉम सिंध, तो दे आस्क्ड अबाउट द सिंध, दैट व्हाट एक्चुअली सिंध इज़। फिर उन्होंने डॉल्फिन जो है सिंध के दरिया में पाई जाती है, उन्होंने पूछा था उसके बारे में। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन की उन्होंने लाइफ पूछी थी। जब साइकोलॉजिस्ट का आया तो सर ने कहा कि साइकोलॉजिस्ट आपसे सवाल करता है, तो मैंने बोला येस सर प्लीज़ वेलकम। तो साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे सवाल किया कि वुड यू लाइक टू स्पीक 2 मिनट्स ऑन रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो मैंने रोल बताया था आर्मी का, वो क्या रोल है जो आर्मी प्ले करती है। उसने बोला अच्छा। फिर उन्होंने एक दूसरा टॉपिक दिया कि इस्लामिक फोबिया,
उसके बारे में उन्होंने मुझसे कहा था कि इस पे 1 मिनट बोलें। मैंने इस्लामिक फ़ोबिया के बारे में बोला। तो इंटरव्यू जो था ना वो मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था। वी वर 14 कैंडिडेट्स एंड आउट ऑफ 14 वी हैव बीन 6 कैंडिडेट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दैट एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। हमें ISSB का फिर फॉर्म दिया गया था जो मेरे कंक्लूजन के मुताबिक है कि आपकी जो इंट्रेंस है वो एक अफसर जो है उस पर अफेक्ट करती है कि ये बंदा किस तरह इंटर हो रहा है, किस तरह बोल रहा है, क्या ये पोलाइट बोल रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, काम तो नहीं रहा, कॉन्फिडेंस लेवल इसकी कितनी है। तो अपने कॉन्फिडेंस जो है ना उसको मेंटेन करना है, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू क्रैक योर इंटरव्यू। फिर वो आपकी नॉलेज से इंस्पायर होता है, नॉलेज से इम्प्रेस भी होता है कि यार इसके अंदर ना नॉलेज भी है। रीज़न आपका वैलिड होना चाहिए, कोई कॉपी शुदा नहीं होना चाहिए। जो आपने ऐसे लिखा है ना, अगर आप 8 लाइनें के 7 लाइनें लिखते हैं लेकिन अगर आपका वैलिड है ना तो इट मीन्स यू आर सिलेक्टेड। क्योंकि जो ऐसे होता है ना उसमें पता चल जाता है कि ये बंदा लिख क्या रहा है और इंटरव्यू में बोल क्या रहा है। और आपका फॉर्म फिलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'll fight, and I swear I'll